बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज को देखेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं, आज मैं उसके आंसर और सॉल्यूशंस आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है HTML मीन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके फॉर्मली टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम एंड कर चुके हैं। आज इसकी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज ए है जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मीन MCQs। कि आपके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। जिस तरह इस केस में आपके पास ABC मीन 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। आपने बेस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है और आंसर लिखना होता है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है और ये देखना है कि ये स्टेटमेंट आपके बुक के अंदर किस टॉपिक से रिलेटेड है। उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने लेक्चर्स लिए थे उन लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को माइंड में लेके आए और फिर देखें कि इसका आंसर कौन सा जो बेस्ट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अ वेब पेज कैन नॉट हैव विच ऑफ दीज एक्सटेंशंस। अब स्टूडेंट्स, इसको दूसरे तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं कि वेब पेज जो वो उसकी एक्सटेंशन क्या हो सकती है। इस तरह आप आइडिया कर लेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो आपका हो सकता है बेस्ट आंसर जो आप यहाँ पे लिखें। तो हम पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वेब पेज की एक्सटेंशन होती कौन कौन सी है। ऑप्शंस देखते हैं। A is .htm, B is .html, C is none of these। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी हमने लेक्चर्स के अंदर देखा था कि HTML का वेब पेज डिजाइन करते हैं HTML के थ्रू, तो क्या होता है, हम उसकी एक्सटेंशन .htm या .html रखते हैं। इसका मतलब है कि आपके A और B जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो वेब पेज की एक्सटेंशन हो सकती है। अब क्वेश्चन क्या है, दोबारा एक दफा रीड करते हैं। अ वेब पेज कैन नॉट हैव विच ऑफ दीज एक्सटेंशंस। पूछा ये गया कि इनमें से कौन सी एक्सटेंशन जो है वो वेब पेज से रिलेटेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों आपकी जो वेब पेज से रिलेटेड एक्सटेंशंस है, इसका ये मतलब है कि इन दोनों में से कोई नहीं है। तो सी आंसर आपके नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज आपका इस केस पे जो है वो आंसर होगा। तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपने तीनों ऑप्शंस को अच्छी तरह रीड आउट करना है और फिर उसके बाद आपने आंसर जो आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2, बाय डिफॉल्ट अ नोटपैड फाइल हैज विच ऑफ दीज एक्सटेंशंस। हमें पता है कि हम नोटपैड को कहाँ यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट अ नोटपैड फाइल हैज विच ऑफ दीज एक्सटेंशंस। हमें यह मालूम है कि नोटपैड को हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमने HTML का कोड लिखना होता है वो हम नोटपैड को यूज करते हैं। उसके अंदर लिखने के बाद हम उसको सेव करते हैं और उसकी जो एक्सटेंशन है वो .htm या .html रखते हैं और फिर वो हमारा वेब पेज जो है वो बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, बाय डिफॉल्ट आपके नोटपैड की एक्सटेंशन क्या होती है आपने वो बताना है। ये एक्सटेंशन आप खुद से देते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होती है वो देख लेते हैं। पहले ऑप्शंस क्या है, A.wpd, B.txs और C is .txt। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, txt आपकी जो बाय डिफॉल्ट नोटपैड की एक्सटेंशन होती है। txt स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट, क्योंकि आप उसके अंदर टेक्स्ट ही जो वो लिखते हैं। तो याद रखिएगा इसको txt। सो ऑप्शन C .txt जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है आपकी नोटपैड की। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। ऑर्डर लिस्ट के बारे में हमने लेक्चर लिया था और बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था, वहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका रिलेट इससे कर रहा है कि अगर आपने ऑर्डर लिस्ट की प्रैक्टिस की होगी, अगर आप प्रैक्टिस की है तो आप इजीली आंसर इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। OL टाइप इज इक्वल टू C, B is OL type is equal to 5 and C is OL type is equal to I, या इसको आप 1 भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर है दैट इज ऑप्शन C। ये आपका आंसर है। आप इसको इंप्लीमेंट करके भी देखिएगा और यूज करके देखिएगा, फिर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका आंसर ये क्यों ठीक है। अब स्टूडेंट, हम बात करें नंबर 4 के ऊपर, हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो बेस्ट आंसर है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। So number 4, which of the following tags is useful in specifying definition list। अब लिस्ट के बारे में बात है और डेफिनेशन लिस्ट की बात है। इसका मतलब है कि डेफिनेशन लिस्ट से जो रिलेटेड हमारे टैग्स हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस लेक्चर को माइंड में लेके आए और देखें कि कौन सा आंसर आपका बेस्ट हो सकता है। ऑप्शंस हैं, DL का टैग है, DH और HR का। स्टूडेंट्स, सिंपल आप डेफिनेशन लिस्ट मैंने आपसे ये कहा था कि आप स्टेटमेंट के अंदर से इसका आंसर या इस आंसर का हिंट जो आपको मिल सकता है। आपने क्या फाइंड करना है, डेफिनेशन लिस्ट। क्या आपको डेफिनेशन लिस्ट चाहिए। DL स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट।
तो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड जो DL इस केस में आंसर होगा, मीन आपको आंसर का हिंट जो है वो क्वेश्चन में से ही मिल रहा है। तो आप यहाँ पे बेस्ट आंसर जो सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन ए। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द IMG या इमेज टैग। इमेज टैग हम लोगों ने यूज करके देखा था और उसमें देखे थे हमने कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करके, मैंने आपको बताया था कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज हो सकते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो यूज नहीं हो सकता जो ऑप्शंस में गिवन है। पहली ऑप्शन है अलाइन, सेकंड ऑप्शन है डेप्थ और थर्ड ऑप्शन है ऑल्ट की। तो याद रखिएगा आपके इमेज के टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट यूज नहीं हो सकता वो डेप्थ का है, अलाइन का भी यूज हो सकता है और ऑल्ट का भी यूज हो सकता है। तो आप इस केस में जो सिलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज डेप्थ। Number 6, the dash text that we put for an image shows up when we hover the mouse pointer over the image. So ये स्टेटमेंट भी हमने लेक्चर्स के अंदर देखी थी। अब इस स्टेटमेंट के अंदर आपका जो आंसर आएगा, ऑप्शन देखते हैं, बॉडी, टाइटल एंड ऑल्ट। तो ऑल्ट की जो आपका टेक्स्ट है वो ये काम बेसिकली करता है, तो हम ऑप्शन सी को इस केस में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs जिसको हम कहते हैं। एक स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसके अगेंस्ट आपके पास जो कुछ ऑप्शंस है, आपने स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करना है और बेस्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी होती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज बी की, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कीवर्ड्स अवेलेबल हैं और उसके बाद आपको स्टेटमेंट दी गई है, उसमें एक ब्लैंक स्पेस है, आपने उस ब्लैंक स्पेस को अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ जो है फिल आउट करना होता है। तो स्टूडेंट्स इसको भी करके देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज इन द फॉलोइंग कोड द ब्लैंक स्पेसेस आर फिल्ड बाय डैश। ये आपके पास एक कोड लिखा हुआ है, ऑर्डर लिस्ट का कोड है, इसके अंदर आपकी ये ब्लैंक स्पेसेस है, दीज आर ब्लैंक स्पेसेस, और आपने यहाँ पे क्या लिखना है वो आपसे कहा गया है। ऑप्शंस आपके पास जो कीवर्ड्स के अंदर मौजूद हैं वो सोर्स है, SRC है, UL है, LI है, H1 है, DT और IMG है। तो स्टूडेंट्स आपको याद है हमने ये करके भी देखा था अपने लेक्चर्स के अंदर कि आप यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करते हैं, आप LI मीन लिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LI। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नंबर 2 के ऊपर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसकी जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम कैसे अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ फिल आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो नंबर 2, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश टैग। अगेन आपको जो स्टेटमेंट अवेलेबल है उसके अंदर आपको आंसर का हिंट मिल रहा है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का आपने टैग बताना है कौन सा है, सिंपल, अनऑर्डर्ड मीन U, लिस्ट मीन L, तो UL का टैग जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो आप यहां पे सिंपल मेंशन कर देंगे UL मीन अनऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर 3, इन अ डेफिनेशन लिस्ट द डेफिनेशन टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। अगेन आपको क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर का हिंट मिल रहा है, आपने डेफिनेशन टर्म को रिप्रेजेंट करना है। तो डेफिनेशन के लिए आप D मीन उसका जो पहला लेटर है D और टर्म के लिए पहला लेटर T, तो DT आप इसके लिए यूज करते हैं। तो सिंपल आप यहां पे लिख सकते हैं DT। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये चीजें आपको तब अच्छी तरह याद होगी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर आप इसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको मुश्किल पेश आए, इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि आपको ये चीजें अच्छी तरह क्लियर हो जाए। नंबर 4, द डैश एट्रीब्यूट ऑफ द IMG या इमेज टैग स्पेसिफाइज द URL ऑफ एन इमेज। कौन सा एट्रीब्यूट है जो इमेज टैग के अंदर स्पेसिफाई करता है URL मीन कहाँ पे आपका इमेज जो है वो स्टोर है। तो वो सोर्स बताता है आपको बेसिकली कहाँ पे वो मौजूद है इमेज। तो सोर्स के लिए आपको पता है आपका टैग कौन सा यूज होता है, SRC। नंबर 5, द डैश टैग डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। अब कौन सा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे टैग्स मौजूद हैं, हमने 2 टैग्स के बारे में पढ़ा भी था कि आपका एक BR का टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, और एक आपका HR का टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। उसके अलावा आपका जो IMG का मीन इमेज का टैग है उसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। लेकिन आपको जो इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो कीवर्ड्स मौजूद हैं आपने उसमें से आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज IMG, इमेज। नंबर 6, फ्रॉम H1, H2 अप टू H6 द डैश टैग शोज अप द बिगेस्ट टेक्स्ट। तो याद रखिएगा H1 सबसे पहले है तो ये बिगेस्ट आपका टेक्स्ट होता है, H6 आपका स्मॉलेस्ट टेक्स्ट के अंदर जो हेडिंग को शो करता है। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए H1।
तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स कि आपका स्टेटमेंट अवेलेबल है और ब्लैंक स्पेसेस आपको दी जाती हैं, आपने उन ब्लैंक स्पेसेस को अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ जो फिल आउट करना होता है। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो कौन से है और उसके आंसर फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो एक्सरसाइज सी, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। कि स्टेटमेंट आपको अवेलेबल है, आपने इसमें से राइट और रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है, या ट्रू फॉल्स भी आप कह सकते हैं। जो सही है उसको आप टिक करेंगे और जो आपका गलत है उसको आप क्रॉस करेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। नंबर 1 पे, HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज बाय विच वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड। अगेन हमने पहले लेक्चर के अंदर देखा था इस चैप्टर के कि आपके पास और भी लैंग्वेजेस मौजूद हैं जो वेब पेज क्रिएट करती हैं। हमने लेकिन HTML को पढ़ा है, लेकिन आपकी जावा लैंग्वेज है, .NET लैंग्वेज है, और भी लैंग्वेजेस हैं वो ये काम करती हैं। तो इसका मतलब कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है कि सिर्फ HTML ही वेब पेज क्रिएट करती है, ये आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर ओनली का कीवर्ड यहाँ मौजूद ना होता तो फिर आप इसको सही कह सकते थे, लेकिन ओनली का मतलब है कि सिर्फ HTML ही ये काम करती है, बाकी लैंग्वेजेस ये काम नहीं करती, लेकिन कुछ और लैंग्वेजेस भी ये काम करती हैं। नंबर 2, .html इज वैलिड एक्सटेंशन फॉर ए वेब पेज। अगेन ये करके भी हमने देखा था कि आपके वेब पेज की जो वैलिड एक्सटेंशन है वो .html और .html हो सकती है। तो ये आपकी राइट स्टेटमेंट है। नंबर 3, OL मीन ऑर्डर्ड लिस्ट, टैग स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो OL आपका O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड, L स्टैंड्स फॉर लिस्ट। तो इसका मतलब ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपकी राइट स्टेटमेंट है। नंबर 4, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट विदिन एन आइटम ऑफ अनदर लिस्ट इज अलाउड इन HTML। हमने नेस्टिंग करके भी देखी थी और उसकी एग्जांपल भी करके देखी थी कि लिस्ट विदिन लिस्ट जो है वो आपकी नेस्टेड लिस्ट हो सकती है। तो ये आपकी राइट स्टेटमेंट है। नंबर 5, इन डेफिनेशन लिस्ट टैग DU स्टैंड्स फॉर अंडरलाइनिंग ऑफ लिस्ट टर्म। फ्रेंड्स बेसिकली आप लिस्ट टर्म के लिए या डेफिनेशन लिस्ट टर्म के लिए आप DT को यूज करते हैं, आप DU को यूज नहीं करते। तो इसका मतलब है कि आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स आज के जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जो चैप्टर हमारा 5 है उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ जो है वो ऑप्शंस दी गई हैं, तो हमने बेस्ट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करनी है। फ्रेंड्स उसके बाद एक्सरसाइज बी के अंदर हमने ये देखा कि फिल इन द ब्लैंक्स, कि आपका स्टेटमेंट अवेलेबल है और एक ब्लैंक स्पेस है, आपने उस ब्लैंक स्पेस को कैसे किसी भी अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ फिल आउट करना होता है। और लास्ट में हमने एक्सरसाइज सी के अंदर देखा कि अगर आपका स्टेटमेंट अवेलेबल है और आपने उसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी राइट है और कौन सी रॉन्ग है, तो आप कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है, जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करें या उसका सोल्यूशन निकालें, कि आपने स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह रीड आउट करना है। उसके बाद एरिया आइडेंटिफाई करें उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट का किस एरिया से ली गई है, और फिर आंसर्स को माइंड में लेके आएँ। जो आपने लेक्चर्स लिए होंगे उसमें कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, आपने याद रखे होंगे या आपने खुद इसकी प्रैक्टिस की होगी, तो वो आप जो रिजल्ट्स आपने निकाले थे, जो आपने कॉन्सेप्ट लिए थे, वो माइंड में लेके आए, तो फिर अपना आंसर लिखें, तो इंशाल्लाह फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।